नमस्ते, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट दिन भी बताया था कि हम लोग एक मुहिम से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद है समाज में हो रहे जितने भी गलत काम हैं उनको लोगों के सामने लाना और उनको दूर करना। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं, आदमी अपने पूरे ज़िंदगी में 2 ही टाइम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, एक अपने शादी में और दूसरी हॉस्पिटल में। और ये 2 चीज़ इंसान के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आजकल आप देख रहे हो कि हमारे इंडिया में हर साल 10,000 लोग सुसाइड कर लेता है सिर्फ दहेज प्रथा की वजह से। और 10,000 वो सुसाइड करने वाले लड़के नहीं, लड़कियां हैं। तो इसलिए आज हमने सामने एक लड़की को रख करके उनका ओपिनियन जानने का कोशिश किया है कि शादी को लेकर के उनका क्या ओपिनियन है और वो किस मैरिज को फेवर करती है, लव मैरिज को या फिर अरेंज मैरिज को, और अगर फेवर करती है तो क्यों करती है। साथ में मैं उनसे ये भी जानना चाहूँगा कि दहेज प्रथा कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। सही तो खैर कहीं से भी नहीं है, गलत है। तो अगर गलत है तो क्यों गलत है। मैम, अपना नाम बताइए आप प्लीज़। कशिश। कशिश, हाँ कशिश जी, आप बताइए कि सबसे पहले ये मेरे को बताइए कि आप कौन से शादी को फेवर करते हैं। मैं ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछूंगा कौन सा शादी आपको पसंद, लेकिन कौन सा शादी को आप फेवर करते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। लव मैरिज। लव मैरिज क्यों आप फेवर करते हैं लव मैरिज? मैं चाहती हूँ कि अगर मैं भी शादी करूँ तो मैं लव मैरिज करूँ, लव को अरेंज में कन्वर्ट करूँ। सही है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जिसे वो जानती हूँ बहुत अच्छे से, जिसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, उसको मैं किसी और को बिना जाने में शादी नहीं कर सकती हूँ। तो वो मेरा ओपिनियन है। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा इनको लव मैरिज पसंद है। मेरे हिसाब से भी लव मैरिज सही है। वो इसलिए भी सही है क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है कि लोग जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शादी के बाद उनके सामने बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन या सवाल नहीं रहता है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं कि सामने वाले को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। और आजकल मॉडर्न ज़माने के अनुसार ये सच भी है। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ, दहेज को लेकर के आपका क्या सोचना है, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है और आजकल ये बंद नहीं हो रहा है। लोग शिक्षित हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, बहुत कुछ करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दहेज ले ही रहे हैं। पता नहीं क्यों, उनके मन में क्या है। बचपन से लेकर के शादी तक सारा पैसा खर्च हम लोग अपना देते हैं, पढ़ाई के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने एजुकेशन के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, शादी में इतना खर्च होता है इसलिए हम लोग दहेज लेते हैं 15 लाख 20 लाख। आपका इस विषय में क्या कहना है, दहेज के विषय में क्या कहना चाहिए? दहेज के विषय में ये कह सकती हूँ कि दहेज बहुत गलत है और ये सब जानते हैं गलत है। पुराने टाइम से चलते आ रहा है, अभी भी कंटिन्यू, पता नहीं शायद आगे भी कंटिन्यू रहेगा। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों में चलता है। मेरा ओपिनियन है कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो दहेज नहीं है लेना चाहिए, और अगर आप ले भी रहे हो तो जो आपके फैमिली, जो लड़की वाले की फैमिली है, उनकी ओपिनियन, उनकी थिंकिंग से लो कि वो कितना अवेलेबल दे सकते, कितने अफोर्ड कर सकते हैं, वो मैं यही कहूँगी। और अगर लड़का है, बेटर है कि लड़का डिज़र्व करता है कि हाँ वो दहेज ले सकता है, चाहे नहीं ले सकता, उसके जॉब पे डिपेंड करता है। अगर उसका जॉब अच्छा है तो लव मैरिज तो तुम क्यों ले हुए, मेरा ये ओपिनियन है। जी, आपने बिल्कुल कहा, लेकिन मेरे हिसाब से दहेज बिल्कुल ही गलत है। आपके पास सारे चीज़ों के लिए पैसा है तो आप शादी अपने पैसे से खर्च करो। थोड़ा वेट कर लो, 6 महीना वेट कर लो, साल भर वेट कर लो। अगर हो सकता है मेरा फिनेंशियल कंडीशन ठीक। शादी में तो पेरेंट्स लगा ही देते हैं, बट जो एक्स्ट्रा पैसा दहेज के नाम से जाता है वो गलत है। वो गिफ्ट लो, गिफ्ट के दाम पे इंसान को हाँ, मिलता है। गिफ्ट जो आप खुद से लेके जा रही हो, लड़की हो, वो खुद से लेके जाओ, वो सही है, बट जो आप खुद से डिमांड करते हो वो बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कशिश जी। मैं जैसा कि न्यू इंडिया हम लोग एक मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो हमारे तरफ से मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी देना चाहूँगा। मैं आपको आपके टाइम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइफ में आप जो भी करें आप खुश रहें। एक चीज़ करें, आप जब भी नौकरी करें तो आप प्लीज़ हम लोग, क्योंकि एक ऐसा भारत, न्यू इंडिया, आप चैनल का नेम देख रहे हो न्यू इंडिया है, ये एक ऐसा इंडिया है जहाँ हम 100% शिक्षा, 0% भिक्षा और 0% करप्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ताकि लालच, लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन लालच कर रहे हैं उन सब चीज़ों से, तो आप प्लीज़ आज हमारे सामने एक प्रॉमिस करें कि आप जहाँ भी काम करेंगे अगर आप घूस नहीं लेंगे। और आप, मैं दुआ करता हूँ आपकी जिनसे भी शादी हो वो आपसे दहेज 1 रुपये। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि मैं कभी घूस नहीं लूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, इसको रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी मेरे साथ अनाजिया जी हैं और आज मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि शादी और दहेज को लेकर के उनका क्या कहना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कशिश से रिव्यू लिया था और कशिश को आपने सुना। अब मैं अनाजिया को सुनता हूँ कि उनका शादी और दहेज को लेकर के क्या कहना है। मतलब वो कौन से शादी को फेवर करती हैं, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, और दहेज के कितने अगेंस्ट हैं वो और क्यों उनके खिलाफ है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो अनाजिया जी आप बताएँ। शादी ऐसा है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपका पार्टनर कैसा है। अगर पार्टनर आपका अच्छा है तो आप लव मैरिज में भी बहुत सक्सेसफुल है और अरेंज मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल है। बात रिस्पेक्ट की होती है, शादी में रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, लॉयल्टी होनी चाहिए। हाँ जी जी, आपका सोच बिल्कुल सही है। आपने बहुत सही बात कही है कि पार्टनर कैसा है, उनका सोच कैसा है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कंफर्टेबल हैं, दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं, वो बिल्कुल सही बात है आपका। हाँ बिल्कुल, जज करना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, और दहेज कहाँ तक गलत है और क्यों गलत है ये आप ज़रा बताएंगे। दहेज बिल्कुल ही गलत है। मीन्स
अगर आपके माँ बाप आपके लिए कुछ किए हैं तो वो एज अ गिफ्ट लेना सही है, लेकिन अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप खुद से हर चीज़ कर सके तो वो एक भीख मांगने जैसा हो जाता है कि आप दूसरों से मांग रहे हो। अगर आप इतने कैपेबल हो तो आपको दहेज की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। और एक पार्टनर को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम अपने पार्टनर को अच्छे से रख सकते हैं विदाउट डॉरी भी। जी, इन्होंने एक बहुत सही बात कही। इन्होंने कहा दहेज एक भीख मांगने के जैसा है। तो मैं अपने व्यूअर्स और आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप भीख ना मांगे। हमारा वही एक मुहिम भी हमने चला रखा है कि 100% शिक्षा और 0% भिक्षा और नो करप्शन। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूं हमेशा कि पढ़े लिखे हो, आपके पास रोज़गार भी है, जॉब है, लेकिन आप दहेज मत लो। आपका एजुकेशन ठीक है, अच्छी बात है, और आप कहीं पे भी भ्रष्ट मत रहो, घूस मत लो, घूस मत दो। और मैं लेने वाले से ज़्यादा कहूँगा कि उनको ये इसमें करना चाहिए। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ज़्यादातर सब सेल्फ डिपेंड हो गई है। हाँ जी, हाँ, इन्होंने बहुत बड़ा अब बहुत सारी लड़कियां 90% लड़कियां सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको ज़रूरत भी नहीं होती है कि आप अपने पार्टनर पे डिपेंड रहें। वो खुद अपने पे हर चीज़ कर सकती हैं सेल्फ डिपेंड होके भी। हम अपनी फैमिली पे भी डिपेंड नहीं है, तो हम उनको कैसे लगता है कि हम उन पे डिपेंड हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पब्लिक से ये भी अपील करें कि हमारा न्यू इंडिया वो देखते रहें। हमारे तरफ से आपके लिए छोटा सा एक गिफ्ट है, आप ये गिफ्ट लें। और मैं ये भी चाहूँगा कि आपको अपने लाइफ में जो भी पार्टनर मिले आप बहुत खुशी से रहो और आपको दहेज ना देना पड़े। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चलिए, थैंक यू।